Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 2.4, question number 4, factorize. फैक्टराइज करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। फर्स्ट 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। फैक्टराइज करने के लिए मिड टर्म को कुछ इस तरीके से हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि जिसको प्लस माइनस करने पर माइनस 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 इंटू 1 यानी 12 आ जाए। क्लियर है? तो 12x स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, मिड पार्ट को हमें स्प्लिट करना होता है। तो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो -4 और -3, देखें -4 और -3 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 4 3 ज़ा 12, हमें 12 ही लाना है। तो और -4 और -3 को ऐड कर देंगे तो -7 आ जाएगा, प्लस 1 लास्ट टर्म कांस्टेंट टर्म दिया गया है। अब दो का पेयर बना लेते हैं, दो टर्म का हमारे पास 2 टर्म्स हैं, 12x स्क्वायर माइनस 4x, इसका एक पेयर बन जाएगा, -3x प्लस 1 का एक अलग पेयर बन जाएगा। अब पेयर में से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन मीन्स होता है वह संख्या जो कि दोनों टर्म में आ जाए। तो हम ये देखेंगे कि 4 कॉमन लिया जा सकता है दोनों टर्म में से। 4 3 ज़ा 12 यानी 4 से कट जाएगा 12 और यहाँ पे 4 से 4 भी कट जाएगा तो 4 कॉमन हो जाएगा। दोनों टर्म में x है तो एक x हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखेंगे 4 3 ज़ा 12 जो कॉमन नहीं होगा उसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो 4 3 ज़ा 12 यानी 3 आ गया, इसमें से x हमने कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ पे -4x ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है तो 1 एज ए रिमाइंडर आ गया। फिर यहाँ जो दो टर्म्स का पेयर बनाया गया उसमें से भी हमें कॉमन ही लेना है। यहाँ पर कॉमन देखेंगे कि -3x में और 1 में एक कॉमन लिया जा सकता है 1। और 1 टर्म कैसे है ये आप जानते ही हैं कि कोई भी लिटरल नंबर होता है x तो उसके साथ 1 कांस्टेंट होता ही होता है। उसी कंडीशन में आपको बताया जा रहा है कि 1 यदि कॉमन लेंगे तो सिंबल की भी बात करिए। यदि हम -1 कॉमन लेते हैं तो -1 से -3x में डिवाइड कर देंगे तो देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा। और फिर -1 से +1 में डिवाइड कर देंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखेंगे कि जो कॉमन हमने लिया है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा, 4x और -1 ये एक फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर जो दोनों टर्म आता है जो कि कॉमन होता है वो एक फैक्टर होता है 3x - 1, ये हो जाएगा हमारा फैक्टराइजेशन। सेकंड दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 6। यानी मिड टर्म को हमें दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है, तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पर +7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए। तो 2x स्क्वायर फर्स्ट टर्म सेम रहता है, 7x को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा 6x प्लस 1x। लिटरल नंबर के साथ 1 ऑलरेडी होता है, लिखा नहीं जाता है। अब देखिए +6 और +1 ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा +7, और 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 6 1 जा 6। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, दो दो का पेयर बनाएंगे, इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं 2 और x कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से 2 और x कॉमन लेंगे तो 2x बाहर कर दिया जाएगा। अब जो कॉमन नहीं लिया जा चुका है उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, 2x हमने कॉमन ले लिया तो एक x बचा है, x आ जाएगा, प्लस 2 से 6 में डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3, 2 3 जा 6, x ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे दिया गया +x प्लस 3, इसमें से कॉमन अगर लिया जा सकता है तो केवल 1 कॉमन लिया जा सकता है और वो है +1। और यदि 1 कॉमन लिया जाएगा तो +1 से x में डिवाइड कर देंगे तो x आएगा, प्लस 1 से 3 में डिवाइड कर देंगे तो 3 आएगा। अब कॉमन टर्म को एक साथ लिख देंगे एज ए फैक्टर 2x प्लस 1, और जो कॉमन आएगा
उसे सिंगल टाइम लिख देंगे। x+3 है, x+3 है तो x+3 आ जाएगा। ये दो फैक्टर्स हैं फैक्टराइजेशन के रूप में। थर्ड दिया गया है 6x² + 5x-6। तो हमने क्या बताया, फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट से कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 × -6 कितना हो जाएगा, -36। यानी मिड टर्म को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, -36 आ जाए, और प्लस माइनस करने पर 5x आ जाए, वो भी पॉजिटिव। तो देखेंगे तोड़ा जाएगा 6x² + 9x - 4x। देखें +9 × -4, 9 4 जा 36, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी -36 आ जाएगा। क्लियर है। और +9x में से -4x को माइनस कर देंगे तो 5x आ जाएगा। ये तो आप क्लियर हैं, प्लस माइनस आप करके देख सकते हैं। फिर -6 कांस्टेंट है। अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए, जिसमें से दो दो टर्म का हम पेयर बनाएंगे और कॉमन ले लेंगे। 6x² यानी इसमें भी 6 कांस्टेंट है, इसमें 9 है। दोनों कौन से नंबर से कट जाएगा, 3 से डिविजिबल है, 3 कॉमन आ जाएगा। दोनों टर्म में x है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, तो सिंगल x को कॉमन लेंगे। अब 3 से 6 में डिवाइड करें, 3 2 जा 6 यानी 2 आ गया। एक x ऑलरेडी कॉमन है तो एक x बच गया, 2x हो गया, प्लस 3 3 जा 9, x को ऑलरेडी हमने कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पे देखेंगे 2 से दोनों डिविजिबल है, तो -2 को अगर हम कॉमन लेंगे तो -2 से -4x में डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। जैसे -4x में -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, क्रॉस आउट हो जाएगा, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 यानी 2x आ जाएगा। क्लियर है। तो -6, अब यहाँ पे -2 को हमने कॉमन ले लिया, तो -2 से -4x में डिवाइड किया तो कितना आ गया, 2x ब्रैकेट में लिख लिया गया। और फिर -2 से -6 में डिवाइड कर देंगे तो -6 में -2 से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 3 जा हो जाएगा 6 यानी 3 आ जाएगा। यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा, 2x + 3 और 2x + 3। जो कॉमन होगा उसे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, 3x - 2 एक फैक्टर हो गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x + 3 एज ए फैक्टराइजेशन मेथड। फोर्थ दिया गया 3x² - x - 4। तो आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एट फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट से कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखेंगे 3 × -4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -12 आना चाहिए। यानी मिड टर्म को, जो कि -x दिया गया है, दो ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर -12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -1x आ जाए। 3x² फर्स्ट टर्म सेम होगा, और -x को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो -4 और +3, तो -4 से +3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा कितना होता है, 12, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, यानी -12 आ गया। और -4 में से +3 को माइनस कर देंगे तो -1 आ जाएगा, जबकि 1 लिखा नहीं जाता है। कांस्टेंट टर्म होगा 4, ये हमारे पास आ गया 4 टर्म्स। दो दो का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे कोई डिविजिबल है नहीं, डिविजिबल है, x कॉमन हो जाएगा, इसमें से एक x, इसमें से एक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3x। यहाँ से x हमने कॉमन लिया है तो -4 ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे 3x - 4, इसमें से कोई कॉमन लेने लायक नहीं तो +1 कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। और +1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3x - 4। अब कॉमन को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x + 1, और जो कॉमन होगा उसे सिंगल टाइम लिख लेंगे 3x - 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।